Hello students, today we will continue our previous chapter number first, reproduction in organism, जीवों में जनन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के टाइप्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या होते हैं। ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन हो गया था, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से, निषेचन से। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक, इसके जो गैमीट्स होते हैं उनका फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होता है तो हमारा जाइगोट बनता है। इसी जाइगोट से फर्दर हमारा एम्ब्रियो बनता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और ये हमारा जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड बनता है 2n। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमीट होती है उसी का डेवलपमेंट होता है, डेवलप करती है। डेवलप करने के बाद नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म हमारी फॉर्म हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसमें। पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण जैसे हो सकता है हमारे रोटिफर्स जो होते हैं, रोटिफर्स हो गए, इसमें हनी बीज हो गई, मधुमक्खी, ये सब पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब जो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो शरीर के अंदर होती है। फीमेल के शरीर के अंदर जो प्रोसेस चलती है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वेयरएज़ जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उस शरीर के बाहर जो डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारे फिशेज़ हो गई, एम्फीबियंस में जैसे कि फ्रॉक्स वगैरह इंक्लूड हो गए, और एल्गी में ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होते हैं। वेरएज़ हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे कि हम लोग कहते थे फंजाई में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, रेप्टाइल्स में कुछ होता है, बर्ड्स में होता है, मैमल्स में होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियो, इसमें सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद बात आती है सीडेड प्लांट में कैसा होता है। तो देखिए, सीडेड प्लांट में जो मेल गैमीट होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब जो मूवमेंट नहीं करते। यूजुअली तो मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो मेल गैमीट होते हैं जो नहीं जा सकते उन्हें बोलते हैं नॉन मोटाइल। तो इनको, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जाने के लिए पॉलन ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पॉलन ट्यूब्स एज अ कैरियर काम करता है सीडेड प्लांट में। ये बात हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइप्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद की क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए, पहला है हमारा जाइगोट बना, उसी जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो जिस प्रोसेस से बनता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद ये जाइगोट का जो डेवलपमेंट है ये डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ पे है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वो भी बाहर होगा। अगर हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बाहर हुई है तो हमारा जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो भी बाहर फॉर्म होगा। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो ये जाइगोट भी इंटरनली फॉर्म होगा। एक्सटर्नली जो हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, वो यूजुअली वाटर में होता है, क्योंकि वाटर एक मीडियम होता है। और कुछ एल्गी और फंजाई में जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो इसके ऊपर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है जो ये जाइगोट को प्रोटेक्ट करता है, किससे, डैमेज से।
एंड डेसिकेशन से। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें उनकी लाइफ साइकिल जो होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा जाइगोट है वो डिवाइड करता है, कि उसमें जो डिवीज़न होता है वो होता है मियोसिस। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है ये जाइगोट का। किनमें, जिन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल जो होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जब ये मेयोसिस की प्रोसेस होती है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर यही हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं ग्रो करके हैप्लॉइड इंडिविजुअल बना लेते हैं, हैप्लॉइड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लिए। फिर ये तो जो हमारा जाइगोट है ये कनेक्टिंग लिंक होता है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का एक लिंक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल लिंक होती है जो इंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लिंकेज का काम करती है हमारे यहाँ जाइगोट जो है। अब जब जाइगोट एक बार बन गया उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग ये प्रोसेस को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस नाम से इंडिकेट होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है वो जाइगोट से फॉर्म हुआ है। जाइगोट पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो। तो ये जाइगोट में अब दो तरह की प्रोसेस होगी, सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीज़न जब होगा तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल फॉर्म हो जाएंगे, इनका जो नंबर है सेल्स का बहुत इंक्रीज़ करेगा, सेल्स डिवाइड होते जाएंगे, बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होते जाएगा। और सेल डिवीज़न में तो नंबर इंक्रीज़ हो गया, लेकिन सेल डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है इसमें सेल्स का ग्रुप बनता है। जब ये ग्रुप बनेगा तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्म करेंगी, ऊतक का फॉर्मेशन होता है और ये ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन जैसे हम कह सकते हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन करना, ये इनका काम हो गया सेल डिफरेंशिएशन। डिवीज़न से इंक्रीज़ हुई, डिफरेंशिएशन से उनकी ग्रुपिंग हुई, डिफरेंट सेल्स मिलके एक एक ऑर्गन्स अपना फॉर्म करें, इस प्रोसेस को बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर गई सेल, सबका काम अपना अपना डिवाइड हो गया। किसी सेल्स को कोई दूसरा ऑर्गन क्रिएट करना है, किसी सेल्स को दूसरा ऑर्गन क्रिएट करना है, सबका अपना अपना काम स्पेशलाइज्ड हो गया। अब बात आती है एनिमल्स की। तो एनिमल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ओवीपैरस हो गए, वीवीपैरस हो गए। ओवीपैरस मतलब एग लेइंग जो अंडा देते हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल्स हो गए रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के। और इनका जो एग होता है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, शेल होता है, उसको बोलते हैं कैल्केरियस शेल। ये जो शेल होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रोटेक्ट करती है अंदर का सॉफ्ट पार्ट को, इसीलिए इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। दूसरा बात आ गई वीवीपैरस। अब जो वीवीपैरस एनिमल्स होते हैं इनमें जो जाइगोट होता है हमारा, ये डेवलप कहाँ पे करता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। कहाँ पे, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डेवलप करता है। तो इसमें क्या होता है, एक सर्टेन स्टेज जब ग्रोथ की हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फीमेल के अंदर डेवलप कर रहा है, तो सर्टेन स्टेज होने के बाद जब अच्छी खासी उसमें डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है सर्टेन स्टेज की, तो डिलीवर आउट हो जाता है फ्रॉम फीमेल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो वीवीपैरस एनिमल्स होते हैं इनमें जो यंग वंस, जो नए इंडिविजुअल हमारे फॉर्म हुए हैं, उनके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल मतलब वो ज़्यादा जीते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवीपैरस।
इनमें क्या होता है कि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिली है, मतलब एम्ब्रियो फीमेल के बॉडी के अंदर सेफ था और प्रोटेक्टेड भी था, तो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवीपेरस। ओवीपेरस के इतने चांसेस नहीं होते, चांसेस ज़्यादा वीवीपेरस के होते हैं। और ओवीपेरस में क्या होता है कि इनका जो ये एग होता है उसमें हार्ड कवरिंग होती है, ये कैलकेरियस शेल होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है। एक सर्टेन स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन के एक जो पीरियड होता है उसके होने के बाद हैचिंग हो जाती है, ये एग्स बाहर आ जाते हैं ओवीपेरस में। और वीवीपेरस में तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जाइगोट फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप करेगा एम्ब्रियो की जो केयर, एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन के साथ, तो इनकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी ज़्यादा होती हैं और कंपेयर टू ओवीपेरस से। अब हम लोग बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की। जाइगोट जो हमारा होता है इसमें वो फॉर्म होता है ओव्यूल में, और जब हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन जिसे बोलते हैं, निषेचन की जब प्रोसेस होती है तो हमारे जो ये पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर, ये सब गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा जाइगोट होता है वो डेवलप करता है, किसमें, एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। हमारा जो ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन करता है, और ओवरी हमारी फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। अब जो बात आती है फ्रूट की, तो फ्रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है, थिक वॉल डेवलप करता है, जो कि इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का। इसका फंक्शन होता है एज अ वर्क करता है प्रोटेक्शन का, और इसी थिक वॉल को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। जब डिस्पर्जल हो जाता है तो सीड क्या करती है, जर्मिनेट कर जाती है फेवरेबल कंडीशन में और नया प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो फेवरेबल कंडीशन मतलब कि प्लांट को जो जो कंडीशंस चाहिए वो उन्हें मिल जाती है जब, तो उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग कुछ फ्रूट्स के डायग्राम्स देखते हैं, उसमें सीड और ये प्रोटेक्टिव पेरिकार्प को देखते हैं। लेट्स सी, ये हमारे डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट हैं, जो कि एस से जो डिमार्केट हो रहा है वो है हमारा सीड, और पी से जो डिमार्केट हो रहा है वो है हमारा पेरिकार्प। तो ये हो गया हमारा सीड, इसके ऊपर की ये जो कवरिंग है, ये जो लेयर है, थिक लेयर, ये हो गया हमारा पेरिकार्प। इसी तरह इसमें भी सीड, उसके ऊपर ये कवरिंग पेरिकार्प, सीड पेरिकार्प एंड सीड एंड पेरिकार्प। ये हो गया हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स जो शो कर रही हैं सीड और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प को। एक बार हम लोग इसे का दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले निषेचन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेल और फीमेल का गैमीट का फ्यूज़न होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ये प्रोसेस हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल गैमीट में डेवलपमेंट होता है और नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल इसके हो गए रोटिफर्स, हनी और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात आ गई हमारी फर्टिलाइजेशन की। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्सटर्नल हो गए, इंटरनल हो गए। जो एक्सटर्नल है इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है निषेचन की, वो शरीर के बाहर होती है, और इंटरनल में क्या होता है, मादा शरीर के अंदर, मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसके एग्जाम्पल ज़्यादातर एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, और इनमें क्या होता है, जैसे फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें टेरेस्ट्रियल ज़्यादा होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, एक्वेटिक ज़्यादा होते हैं, पानी में रहने वाले। और ये सीडेड प्लांट में अब कैसे होता है, जैसे सीडेड प्लांट है तो कुछ मेल गैमीट्स ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, तो उनको फीमेल गैमीट के पास पहुंचने के लिए एक पॉलन ट्यूब चाहिए। पॉलन ट्यूब हमारी कैरियर हो गई। ये तो बात हो गई। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमारा जाइगोट भी एक्सटर्नली ही फॉर्म होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट भी इंटरनली फॉर्म होगा। कुछ एल्गी और फंजाई जिसमें जाइगोट के ऊपर एक थिक कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करता है जाइगोट को कोई भी डैमेज वगैरह से। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो उसमें जो जाइगोट का डिवीज़न होता है वो होता है मियोसिस के थ्रू,
और उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसी स्पोर से फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट जो होता है हमारी कनेक्टिंग लिंक, मतलब एक कड़ी है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन का एक वाइटल लिंक है, जो क्या इंश्योर करता है, ये स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी, मतलब स्पीशीज़ कंटिन्यू रहे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो जाइगोट का हमारा एक कनेक्टिंग लिंक हो गया। उसके बाद बात आती है एम्ब्रियोजेनेसिस की। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। जाइगोट में 2 प्रोसेस होती है, सेल डिवीज़न, डिफरेंशिएशन। इससे नंबर इंक्रीज़ हो गया हमारा, और इसमें जब सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ तो ये ग्रुपिंग कर करके अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर ली। फिर एनिमल्स हमारे 2 टाइप के हो गए, ओवीपैरस और वीवीपैरस। इसमें क्या हो गया कि इसमें एग लेइंग आगे इंक्लूड हो गए। वीवीपैरस में फीमेल बॉडी के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। और फिर फ्लावरिंग प्लांट, हमारा जो जाइगोट है वो डेवलप करता है, डेवलप किया और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। ओव्यूल्स हमारे सीड बना दिए, ओवरी हमारी फ्रूट का फॉर्मेशन किया। फ्रूट के ऊपर की कवरिंग पेरिकार्प हो गई। उसके बाद जब डिस्पर्जल हो जाता है तो उसके फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये फिनिश हो गया अभी। थैंक यू।